नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसा ख्वाजा सरा मौजूद है जो अपने जिस्म का धंधा करता है। कायनात, क्या वजह थी, क्यों इस साइड पर आई, जेंडर क्यों चेंज? नौकरी नहीं मिलती थी? जी, जॉब से नहीं मिलती थी, पढ़ी लिखी हूँ, मैट्रिक किया हुआ है। यानी कि कितने पैसे लगाए हैं अपने ऊपर ये सारा ऑपरेट करवाने में? मेरे गुरु ने लगाए थे जी, वापस फिर कर कमा के उनको दे दिए सारे। अच्छा। रियल शीमेल तो नहीं करती, शीमेल तो सिर्फ फंक्शंस वगैरह करती है। फीमेल जो ये रोडों पे खड़े होते हैं ये ज़्यादातर लड़के होते हैं। जी, तो कितना अरसा हो गया तुम्हें ये काम करते हुए? 8 साल हो गए। टाल दिया था घर से कि जाओ तुम खुसरों के पास चले जाओ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कस्टमर आके पेमेंट करते जो बाहर का वो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा के तो फिर वीडियो कॉल सर्विस ले लेते थे। नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसा ख्वाजा सरा मौजूद है जो अपने जिस्म का धंधा करता है। वो लड़का था पहले, इसने ऑपरेट करवा के ख्वाजा सरा बना और जिस्म फरोशी का धंधा करता है। यानी कि रोज़ाना कितने कमाता है, क्या वजह थी ये सब करने की, आइए बात करते हैं इनसे। और नौजवान है, इसकी उम्र तकरीबन लगभग 18-19 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कह रहा है मेरा चेहरा ना दिखाएं, और इनका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमें सारी हकीकत बताएगा कि आजकल नौजवान लड़के इस साइड पर क्यों आ रहे हैं, क्यों ख्वाजा सरा बन रहे हैं, क्या मजबूरी है और क्या वजह है। क्या काम नहीं है, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है। और हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के नौजवान लड़के देखे हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कर दिया और इस टाइम रोडों पर वो मांगते भी हैं ख्वाजा सरा बनकर। तो आइए सारी हकीकत जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक। कैसी हो या कैसा हो, क्या बोलूँ आज, क्या करके बोलूँ? कैसी हो? ठीक। कैसी हो? जी ठीक। जी, नाम क्या रखा है आपने? मेरा नाम कायनात। कायनात। पहले मेरा पहले दानिया है। दानी से कायनात बनी हो। जी जी, उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। 18 साल। कायनात, क्या वजह थी, मतलब कि क्यों इस साइड पर आई, जेंडर क्यों चेंज किया? पैसों की ज़रूरत थी? जी जी नौकरी नहीं मिलती थी? जी, जॉब से नहीं मिलती थी, पढ़ी लिखी हूँ, मैट्रिक किया हुआ है, फिर भी जॉब मैट्रिक नहीं। किया हुआ है? जी जी तो जॉब नहीं मिलती थी? जी की तलाश की जॉब, जी जी, नौकरी मिलती नहीं थी? नहीं मिलती थी। 1-2 अप्लाई भी करके भी फिर भी उन्होंने निकाल देते थे कि नहीं आप शीमेल है, ये है वो है। फिर अच्छा। इसलिए फिर मैंने तो घर से टोंट ताने भी मिलते थे जी, वो तो कि स्टार्ट। काम करो जाके, जी पैसा कमाओ। जी, फिर इस एड पे आने का किसने आइडिया दिया? ये एक शीमेल मुझे रास्ते में मिली थी, तो उन्होंने कहा आप तो शीमेल है। मैंने कहा नहीं, मैं तो लड़का हूँ। ये उन्होंने कहा नहीं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप अपना रुख चेंज करते हैं, ये है वो। फिर मैंने अपना रुख चेंज कर दिया था। अच्छा। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलो। इस्लामाबाद चली गई थी। इस्लामाबाद चली जी, गई थी। गुजरावाला से हूँ, शाह। फिर अपना जेंडर चेंज किया? जी जी, मैंने चेंज कर दी। यानी कि कितने पैसे लगाए हैं अपने ऊपर ये सारा ऑपरेट करवाने में? मेरे गुरु ने लगाए थे 2-3। उसने किया था? जी जी, फिर मैं बाद में उनको कमा के देती रही, कमाते कमाते। उन्होंने करके दिया था सारा? जी जी गुरु थे वो? जी 2-3 लाख जितने भी लगे उन्होंने जी। करके दिए, फिर कमा कर उनको देने थे जी, वापस फिर करने? कमा के उनको दे दिए सारे। अच्छा। अब फिर मैं अपना कमा रही हूँ। कितने लड़के इस साइड पे आ गए हैं ज़्यादातर? अब तो काफ़ी है दुनिया में, जो भी अब फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ तो खुद भी बन चुके हुए हैं, जाते आते करते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर बुरखों में आके हुए हैं। ज़्यादा खुद बन चुके हैं। जो रियल है वो तो रियल है ना। जो रियल है वो रियल है, लेकिन अब नौजवान लड़के भी इस साइड पर आ रहे जी हैं, जी, 1-2 बार पैसा जाते हैं। कमाने के लिए शॉर्ट्स रास्ता इख्तियार करते हैं। जी, बुरखे पहन लेते हैं, तो फिर बाद में हिजाब कर लेके निकाब फिर रोडों पे खड़े हो जाते हैं। जी, ये जी। रात को जो फाशी का धंधा करते हैं रोडों पे खड़े होके, ये ज़्यादातर लड़के होते हैं। जी जी, रियल शीमेल तो नहीं करती, शीमेल तो सिर्फ फंक्शंस वगैरह करती है। फंक्शन वगैरह करती हैं, जो खुसरे होते हैं, जो शीमेल। जी जी, रियल शीमेल। जो ये रोडों पे खड़े होते हैं ये ज़्यादातर लड़के होते हैं। जी जो घरों में मांगते हैं वो अपना भेस बदल कर ख्वाजा सरा बन के, वो भी ज़्यादातर लड़के होते हैं। जी जी, ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, मैंने सुना है। जी ऐसे ही है। शादीशुदा होते हैं, उनके आगे से बच्चे होते हैं। जी, तो कितना अरसा हो गया तुम्हें ये काम करते हुए? मुझे 8 साल हो गए। घर वालों को पता है इस बात का? जी अब पता है? जी, जब पहली बार घर वालों को पता चला तो क्या हुआ? निकाल दिया था घर से कि जाओ तुम खुसरों के पास चले जाओ, ये है हमारी इज्जत का सवाल है, ये है वो। फिर निकाल दिया। तो निकालने के बाद फिर मैं यहाँ लाहौर इकबाल टाउन चले गए। इकबाल टाउन से फिर मैं अपने एक मुझे गुरु मिली, वो इस्लामाबाद लेके रावलपिंडी। फिर वहाँ मैं करती करती फिर मैं अब दोबारा अपना फ्लैट लेके लाहौर बैठी हूँ इस टाइम। एक जिस्म फरोशी का धंधा करती हो? जी, तो दिन में कितने यानी कि कस्टमर मिल जाते हैं? मैं ऑनलाइन इंस्टा वगैरह यूज़ करती हूँ, 10K 20। अच्छा, ऑनलाइन करती जी है? जी, मैं ऑनलाइन इंस्टा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो ऑनलाइन पेज बने हुए हैं, जी मैं तो आपकी तस्वीरें वगैरह उधर ऑनलाइन जी होती हैं? ऑनलाइन लगी हुई। ऑनलाइन कस्टमर मिलते हैं आपको? जी जी, तो एक कस्टमर कितना चार्ज करती है? 5K भी, 10K भी, 20 भी, 50 भी, वो कस्टमर पे डिपेंड करते हैं, क्लाइंट पे नहीं। तो मैं अपने पेमेंट बता दी, 10K लेती, 20K 1 हाउस। तो वो ऑनलाइन पेमेंट करता है या कस्टमर आपके पास आ जाता है? कस्टमर आके पेमेंट करते जो बाहर का वो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा के तो फिर वीडियो कॉल सर्विस ले लेते हैं। वीडियो कॉल सर्विस लेता है? जी जी जो बाहर आउट ऑफ कंट्री का हो? जी जी, आउट ऑफ कंट्री के कस्टमर आते हैं आपके
नहीं वीडियो? बहुत कम आते हैं, बस सिर्फ वीडियो कॉल से रिचार्ज करते हैं। अच्छा, वीडियो कॉल्स पर आके क्या क्या होता है, मतलब कि वीडियो कॉल्स के ऊपर वो कहते हैं कपड़े उतार दो, या वो हैंड वगैरह यूज़ करते हैं। फिर ऑनलाइन सेक्स जी ऑनलाइन सेक्स करते हैं, फिर पेमेंट पहले ट्रांसफ़र करवा देते हैं, जैसे कैश या इजी पैसा या अकाउंट बैंक में। अच्छा अच्छा अच्छा, बैंक अकाउंट भी बना हुआ है? जी जी सब कुछ। और यहाँ पर जो अगर ऑनलाइन अगर कोई लाहौर का कस्टमर हो या पिंडी का हो तो वो आ जाता खुद, पैसे पहले मंगवा लेते हो? जी जी हर यानी कि एडवांस मंगवा लेती हूँ कि आपकी डील डन है, तो आप आवाज़ से तो उनकी लोकेशन सेंड कर देते हो, वो जब दिल करे वो आ जाते हैं। कौन कौन से उम्र के कस्टमर ज़्यादातर आते हैं, मतलब तुम्हारे पास, मतलब नौजवान तबका होता है या शादीशुदा होता है या दाढ़ी वाले होते हैं, किस तरह के होते हैं मतलब? मेरे पास तो ज़्यादा यानी कि सही एज के आते हैं 50, 53, 54, क्योंकि ऑनलाइन है ना, फिर ऑनलाइन इंस्टा फेसबुक तो ज़्यादा वही यूज़ करते हैं जिनके पास हो, तो फिर वो नौजवान तबका ज़्यादा होता है? जी जी नौजवान नस्ल ज़्यादा ख़राब कर रही है इसका मतलब। अच्छा, तो मुझे ये बता दो कितना कमा लेती हो दिन का? दिन का मैं कमा लेती हूँ 10 भी 20 भी, वो उसके ऊपर है। हमारी तो रोज़ी ऐसी है कि कभी भी लग जाए, लाख भी लग जाती है, 1.5 भी लग जाती है, कभी कुछ भी नहीं लगता। नाज़रीन, ये आप इसको आम मत समझना, ये अगर इसका जो फेस है ना वो प्रॉपर एक लड़की की तरह है और बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई एक्टर होती है या मॉडल होती है ना, इस तरह इसका फेस है। लेकिन जाहिर सी बात है, फैमिली है, ख़ानदान है और रिश्तेदार हैं, तो अपना फेस दिखा नहीं सकती। लेकिन सारी हकीकत जानने का मकसद ये था हमारा कि हमें सारी हकीकत बताए कि आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं जो इस साइड पर आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट रास्ता इख्तियार करते हैं और उनको यही सबसे आसान रास्ता मिलता है। फिर ये उन लोगों के हाथ में लग जाते हैं जो गुरु के नाम से जो गैंग बने होते हैं, वो लोग इनको साथ रख लेते हैं। पहले लड़के होते हैं, फिर वो आगे कन्वेंस करते हैं इनको कि आप ऑपरेट करवा लो, हमारे साथ रहो और अच्छा खासा कमाओगे। इसी तरह है ना? जी जी ऐसे ही। तो दिन महीने का लगभग कितना कमा लेती हो? महीने का कमा लेती हूँ, मीन्स के ईद के 3 दिन मैंने माशाल्लाह 4 लाख कमाया। इस्लामाबाद गई हूँ पहले एक दिन, 2 दिन मैं इस्लामाबाद 2 दिन रह के आई हूँ, 2 दिन फिर मैं पिंडी चली गई। तो अब मैं ऐसे ही कमा लेती हूँ, अच्छा खासा कमा लेती हूँ। अच्छा ऑनलाइन से जी मैं पेज लगा देती हूँ, मैं यहाँ अवेलेबल, फिर कस्टमर खुद ही कॉन्टैक्ट करके आ। कभी रोड पे खड़ी हुई हो रात को सिग्नल पे कि नहीं ये काम ये स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं मैं रोड वगैरह पे अच्छा, नहीं, ये मैं स्टैंडर्ड तो चलती नहीं रोड। ऑनलाइन वाला स्टैंडर्ड है जी तुम्हारा? जी मेरा ऑनलाइन है। अच्छा, और आउट ऑफ कंट्री से अभी तक कितना कमा लिया होगा तुमने? कितने कस्टमर लाइव कॉल पे सेक्स किया होगा तुम्हारे साथ? काफ़ी सेक्स कर चुकी हूँ ऑनलाइन में। ऑनलाइन में? जी जी 2.5 से 4। उसका कितना चार्ज करती है? उसका मैं 10-20 कहती हूँ, तो मीन्स में हाँ कम से कम 5 पेमेंट पहले आपको 5 के कर देते वजह से। पेमेंट पहले सेंड करती जी है? अच्छा, क्या कहना चाहोगी? नौजवान लड़की नस्ल देख रही है तुम्हें कि ये काम गलत है ना जो किया है, और जाहिर सी बात है सब गलत तो है, जी गुनाह कुछ है, गलत है, गुनाह भी है काफ़ी ज़्यादा जी। और अल्लाह की तरफ से इसका अजाब भी बहुत बुरा होगा। जी। कौम लूत पे क्या अजाब आया था, आपको पता है इस बात का? जी अल्लाह की तरफ से जो अजाब कौम लूत पर आया था, जो मर्द के साथ इस तरह का गंदा काम करती हैं, तो अल्लाह की तरफ से कौन सा अजाब उन पर नाजल हुआ था? अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन से आसमान पर उठा लिया था, फिर वहाँ से नीचे फेंका था और उसके ऊपर ज़मीन जो थी वो उल्टा कर दी थी। जी ये अजाब फिर भी नहीं डर लगता है डर, फिर मैं कम कर देती हूँ। फिर क्या कर रहे हैं, मजबूरियाँ भी तो है ना, फिर मजबूरी है, असल बात जी मजबूरी कमाना है। है, फ्लैट्स के रेंट्स, बिल्स, हर चीज़ पेट की खाना, खातिर कर जी रही। जी फिर फंक्शंस वगैरह भी होते हैं कि ड्रेसेस वगैरह, हमारे तो काम कोई भी पेमेंट हमारे नौकरियाँ कोई भी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैट्रिक जी क्लियर है। मैट्रिक किया है, मैट्रिक तो क्लियर है मेरे। तो ये हालात है जी, आजकल नौजवान नस्ल जो है ना इस साइड पर ज़्यादा आ रही है, जो जाहिर सी बात है दूसरे शहरों से आकर लड़के यहाँ पर जॉब नहीं मिलती तो वो ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि ख्वाजा सरा बन जाओ, मेकअप कर लो और रोड पे खड़े हो जाओ, सिग्नल पे खड़े हो जाओ, मांगना शुरू कर लो या फिर फहाशी का धंधा शुरू कर लो। तो इस पे पैसा ये लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये सारी हकीकत जानना बहुत ज़रूरी थी, आप लोगों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस गुनाह से आप बच सकें और इस तरह के जो नौजवान नस्ल है जो ख़राब हो रहे हैं वो ये मैसेज देखें और इस मैसेज से कुछ वो सीखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।